नमस्कार, मैं अनूप यादव। मैं आज मौजूद हूँ रायबरेली में चुनावी सर्वे के लिए। यहाँ पर हमारे पास में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर लगातार 4 बार सोनिया गांधी सांसद रह चुकी हैं, वर्तमान सांसद भी वही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में सीधी टक्कर होने वाली है। तो यहाँ का जो जनता का रुझान रहने वाला है, वो किसकी ओर रहने वाला है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। अंकल जी बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगेश मोहन, चुनाव मैं निवासी हरचंदपुर का रहने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है योगी मोदी जी की गारंटी मतलब चल रही है, और दूसरा बात विकास कार्य भी मोदी योगी जी के हुए हैं। अब उनके नाम पर वोट है यहाँ। बात अगर हम यहाँ लोकसभा चुनाव की करते हैं तो रायबरेली में एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर कई बार दशकों से अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ही जीतती चली आ रही है। इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, कौन बाजी मार सकता है? अब बाजी मारने भाई कहा तो ये भी जाता है पुराना कांग्रेस की क्षेत्र है, पर वर्तमान में इतनी योगी मोदी की योजनाएं लाभ हर घर घर पहुंची है कि इस बार कहना बड़ा कोई अभी कहा नहीं जा सकता। पर यह है कि 100% भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर रहेगी, कमल खिलेगा। यहाँ की जो जनता है वो जो मोदी जी की एक लहर बनती है हर बार, इस बार ये जो जनता है उस लहर में जाने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा? भाई मोदी और उनकी लहर है, पर प्रत्याशी के ऊपर है। अब जो प्रत्याशी आएगा वो कैसा होगा क्या होगा, अभी असमंजस आदमी फंसा हुआ, पर वोटर तैयार बैठा है। हाँ, मोदी और योगी के लिए वोटर बैठा है कमल खिलाने। अब प्रत्याशी के ऊपर कैसा आता, कैसा व्यवहार है और कैसा आचरण है, उस हिसाब से। जमीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं रायबरेली में, तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिख रही है या फिर बीजेपी? अभी भाई यहाँ जो मतदाता बड़ा चुप है, असमंजस में तो नहीं, पर बड़ा चुप्पा है अभी। इसलिए इसी रायबरेली से एक बार इंदिरा जी हार चुकी हैं, तो इस वजह से बड़ा असमंजस में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो रायबरेली। हाँ, किधर भी माहौल मतलब पलट सकता। हाँ, ये पलटे वाली बात नहीं कह सकते, पर बड़ा भयानक टक्कर है यहाँ पे। वातावरण जो है भाजपा में है। अब देखो भाई कैसे होता है, क्या होता है। टक्कर बराबरी की है, बाकी रुझान नहीं यह है इतना। हाँ दादा आप बताइए, इस बार रायबरेली का जो रुझान रहने वाला है किसकी ओर रहने वाला है? अबे तो भाजपा की तरफ लग रहा है, बीजेपी जी यहाँ से क्षेत्र छोड़ चुकी हैं। राजस्थान की ओर। हाँ तो ऐसा ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार यहाँ पर से प्रियंका गांधी जी का नाम आ सकता है। आ सकता है, लेकिन प्रियंका जी का असर जो है वो ऐसा नहीं। यहाँ जो असर सोनिया का भी था अब तक, वो इंदिरा जी की वजह से था, क्योंकि ये पहले का क्षेत्र इंदिरा जी का है। उन्हीं के नाम पे ये लोग जीतते रहे। अब ये बराबर अनदेखी कर रहे हैं, तो इनका कहाँ तक चलेगा बताइए। अगर जमीनी स्तर पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन ज्यादा मजबूत आपको दिखे? कहाँ? यहाँ रायबरेली की मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा सीट रायबरेली। देखो, अगर काम देखा जाए, नीतियाँ देखी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और अगर कोई आस्था का सवाल उठ जाए, भावनात्मक उठ जाए, तो बिगड़ जाए तो नहीं कहा जा सकता। अभी कोई ऐसा माहौल नहीं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है इसमें राम मंदिर कोई मुद्दा रहने वाला है? राम मंदिर की मुद्दा पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। राम मंदिर की तो आस्था है ही है। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के? इस बार के चुनाव में अभी तो कोई विशेष बात समझ में नहीं। एक विपक्ष का जो भाजपा का विरोधी वोट है, वो जातिगत भी चल रहा है, तुमसे बता दें। एक वही विशेष मुद्दा है, और बाकी कोई इनका एजेंडा न विरोध का है और न इनका कोई अपना व्यक्तिगत एजेंडा है। अब जितने लोग भाजपा से नाराज हैं, वही लोग इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में मायावती का क्या रोल रहने वाला है? मायावती लगभग विलुप्त हो चुकी है। लेकिन वोटे तो अभी काफी उनके समर्थक हैं, जमीनी स्तर पर जाते हैं लोग, उन्हें भी पसंद करते हैं। काफी नहीं, कुछ एक जात विशेष के लोग अभी उनको थोड़ा बहुत उनकी संख्या बहुत कम है, कोई आधार नहीं बन पा रहा है। वो कह रही हैं इस बार हम चुनाव अकेले लड़ेंगे, ना इंडिया अलायंस में जाएंगे ना उनकी तरफ जाएंगे। अरे तो लड़े का कोई रोक है का? चुनाव को लड़ सका तो के लिए तो कोनो प्रतिबंध है नहीं। विपक्ष वाले कहते हैं ये बस खेल बिगाड़ देती हैं, बाकी कोई इनका रोल नहीं रहता। अरे उनका कोई खेल है नहीं ना, कोई एजेंडा हुए बताओ भाई। यहाँ जो थोड़ा तुमको दिखाई दे रहा है वो इंदिरा जी का क्षेत्र था पहले,
उनकी आस्था का लाभ ये उठा रही, तो इसका क्या किया जाए बताओ। जब विपक्ष वालों से मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही काम करती हुई नजर आती। अरे बीजेपी जब देश के लिए काम कर रही तो देश के लिए कोई काम कर सकत है, वह कोनो भेदभाव तो है नहीं भाई। जैसे राशन सरकार जैसे दे रही, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, सबका दियात है। गैस में छूट दिया तो सबका दियात है। आयुष्मान कार्ड बनाओ तो सबका बनावत है। सारी योजना सबकी हैं। दादा आपसे एक सवाल है, जो विपक्ष वाले हैं, अरे सुन तो लीजिए फिर आप जवाब मत देना। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इस वाले चुनाव में ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए, जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर? मशीन ज्यादा बढ़िया है। जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ईवीएम मशीन के ऊपर कि जहां पर ईवीएम मशीन बनती है जिस देश में, अगर वही देश चुनाव, ये तो हमेशा कहेंगी पार्टियां, ये तो पार्टियां हमेशा कहेंगी, जो हारेंगे वो यही कहेंगी। अभी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं दादा ईवीएम मशीन के ऊपर कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी हो जाती है वोट की। ईवीएम मशीन हमारे देश में भी बैन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगातार उस पर धरना दिए इस बीच। आपके हिसाब से क्या ईवीएम मशीन बैन हो? अगर किसी को शंका है तो ईवीएम मशीन में कोई पारदर्शिता का स्वरूप लगा दे, जिससे जो मतदाता अपना वोट डाले तो उसको दिखाई दे कि हमने सही डाला कि नहीं डाला। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो वोट उसमें होता है वो हाथ में नहीं आता है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हम डालेंगे तो वो वोट मतदाता के हाथ में भी आएगा, तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन ईवीएम में वो सिर्फ दूर से देख पाता है और वो हैक भी हो जाता है। तो का और फ्रैंक दिखावे, मतलब जैसे हमने अपना वोट दिया तो हमको तो साफ साफ दिखाई दे, ऐसी व्यवस्था कर दें। अब अगर नहीं करते हैं तो भाई कोई चिन्ह लगा रहा है तो सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र को बहाल रहना चाहिए। और इसका आप सर्वे कर रहे हैं, बहुमत में अगर आता है कि नहीं ईवीएम नहीं ठीक है, जनता का बहुमत है, तो जो चाहे वो करे। जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि चुनाव इस बार का बैलेट पेपर से एक बार करवा लेना चाहिए, जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब मैं वही चीज़ मतलब कि जो बीजेपी के समर्थकों से बातचीत करता हूँ तो काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं ये सिर्फ एक बहाना है विपक्षी दलों का, क्योंकि जब वो जीत जाते हैं तो वो ईवीएम का बहाना नहीं बनाते हैं, जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम की वजह से हार गए। ये तो कुछ तो बहाना है ही है। मान लो आदमी जैसे कोई हारता है तो दोषारोपण किसी न किसी के ऊपर देते हैं। अब उनका यही दोषारोपण है, वो अपने मतदाता को, अपने कार्यकर्ता को समझाने के एक तरीका उनका यही है कि हम तो जीत जाते लेकिन ईवीएम मशीन बेईमान निकल गई। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, जो बीजेपी की पूरा अलायंस है बीजेपी का, तो कितनी सीटें ला सकता है? पूरी पूरी पा सकत है, 1-2 सीटें। 80 में 80? हाँ हाँ मतलब विपक्ष में सभी को हरा देना, हाँ हाँ। को हरा देंगे। अरे सब हारे कगार पर हैं। लेकिन सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। एक से इससे का हो, इससे होता क्या है? देखो पब्लिक ने जो मेन बात समझी है, जितने नेता अब तक ज्यादातर थे जो विशेष पद पर थे, जो पैसे का निकाली और देना और लेना, जिनके पास मेन काम था, वो सब दागी खादी हो चुके हैं। योगी मोदी को छोड़ के बाकी भ्रष्टाचार में बाकी अन्य दलों के नेता वो साफ सुथरे नहीं हैं। विपक्ष वाले कहते हैं जब कोई नेता विपक्ष में होता है तो वो दागी होता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में चला जाता है, वॉशिंग पाउडर, उसके ऊपर वॉशिंग मशीन है बीजेपी, उसमें धुल जाता है, वो साफ हो जाता है। वॉशिंग पाउडर नहीं लगाया जाता। अगर मान लिया आ गया है तो थोड़ी उसकी रियायत है, तब तक कम जांच पड़ताल होती, बस इतना है। विपक्ष वाले कहते हैं, होगी जरूर उनकी भी। विपक्ष ये बोलता है कि जो सीबीआई, आईटी, ईडी है, ये कभी जो गवर्नमेंट है उनके नेताओं के ऊपर क्यों नहीं जाता? स्वतंत्र संस्था है, ये किसी की है नहीं। वो तो कहते हैं ये 3 जमाई बन चुके हैं सरकार के। अरे उनका और उपाय इनका है। मिला करके अगर हम रायबरेली की सीट की बात करते हैं तो इस बार की टक्कर बराबरी की होने वाली। मैं रायबरेली में बीजेपी जीत सकती है। हाँ ठीक है, आपका भी वही मत है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी जीत सकती है? हाँ जीत सकती है, 100% जीत सकती है। तो चलिए शुक्रिया। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जिनसे हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश किया कि रायबरेली की सीट कौन जीत सकता है। तो लोगों ने बताया कि इस बार की टक्कर ज़्यादा है और बीजेपी मजबूत भी दिख रही है।